अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। 17 मई को दोपहर के 4 बजे रावलपिंडी का इलाका गुज्जर खान है। वहाँ मार्केट के सदर जिनका नाम है मलिक महबूब हुसैन, इनको और इनके छोटे भाई को जिनका नाम है मलिक महमूद हुसैन, इनको नामालूम अफराद आते हैं, करते हैं और भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। एन उस वक्त ये हुआ जब ये अपनी दुकान पर बाजार में मौजूद थे। इस टारगेट किलिंग के खिलाफ ताजिर बरादरी इकट्ठी हुई और खूब एहतजाज किया, नारेबाजी की। ये खबर सीपीओ रावलपिंडी तक पहुंची और उन्होंने एक्शन लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें बनाई कि दिन दिहाड़े दुकान पर जाना, बाजार में जाना, फायरिंग करना, बंदा करना और फरार हो जाना कोई छोटा वकूआ नहीं है। जिसको टारगेट किया गया है वो भी कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि मार्केट का सदर है। अब सवाल ये है कि कातिल कौन है, कातिल कितने हैं, कातिल क्यों किया, वजह अनात क्या है? क्या भत्ते शत्ते का मसला था? क्या वो एक अना का प्रॉब्लम बन जाता है बाजारों में अक्सर औकात, ये सदर तो मैं क्यों नहीं, क्या ये प्रॉब्लम था या था क्या? अब ये तमाम वो बातें हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती थी, जिस पर मैंने काम किया और डिटेल्स आ चुकी हैं, मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। सुनिए, ये जो अफसोसनाक वाकया है ये रावलपिंडी के इलाका गुज्जर खान में पेश आया है, जहां पर सरबराह जो हैं, बड़े जो हैं, वो हैं जनाब मलिक महबूब हुसैन, जो कि एक ताजिर हैं। इनका एक बेटा है और नाम है इस बेटे का नोमान शहजाद। गुज्जर खान रेलवे रोड पर मार्केट है और यहाँ पर इनका एक मर्चेंट स्टोर है। इस मर्चेंट स्टोर का नाम मैं बता दूं आपको, मर्चेंट स्टोर का नाम है जनाब मोहम्मद हुसैन महबूब करियाना मर्चेंट स्टोर। अब यहाँ पर जैसे कि मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ एसोसिएशंस होती हैं, फिर उन एसोसिएशंस का सदर होता है, सेक्रेटरी होता है, सब होते हैं। तो यहाँ पर इस एसोसिएशन के ये सदर हैं। चूंकि सदर हैं तो पूरे बाजार में से जिसका जो प्रॉब्लम, जो मसला होता है वो इनके पास लेकर आता है, सुनाता है और फिर ये उनका मसला हल करते हैं। और अल्लाह ने बेपनाह इज्जत भी दे रखी है, एक पहचान, एक मुकाम और एक इज्जत अच्छी खासी है। इनका एक छोटा भाई है और भाई का नाम मलिक महमूद हुसैन है, एक बेटा नोमान शहजाद। अमूमी तौर पर ये तीनों ही बैठते थे और उसको रन करते थे, उसको चलाते थे। 11 मई को नोमान अपने कजन के साथ मिलकर बाजार में शिनवारी होटल पर जाता है खाना खाने के लिए, और ये रात का खाना है। अब रात के 10 बजे खाना खाने के बाद ये लोग वहां से निकले। नोमान है और नोमान की बाइक पर इसके फुफ्फो का बेटा है जिसका नाम अली हसन है, ये एक बाइक पर सवार है और बाकी कजन्स अलग अलग बाइक्स पर सवार हैं। अब ये सब जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में एक ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज कार आती है, गाड़ी आती है और बड़ी स्पीड में आती है। आते सार इनको हिट करती है और हिट करते साथ ही ब्रेक शेक कोई नहीं लगाती, इनको घसीटते हुए बहुत आगे तक ले गई। शदीद किस्म का, शदीद नौयत का ये हादसा हुआ। खुदा खुदा करके अल्लाह ने जान बचा ली। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन मारे, ये वो मामला है। कुछ लोगों ने वहीं से 1112 को कॉल की और कुछ खुद आगे बढ़े और सबसे पहले इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। मलिक महबूब जो कि बाजार में थे, उनको पता चला कि बेटे के साथ ये मामला बन गया। फौरन उन्होंने घर भी इतला दी और खुद भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से जाके मुलाकात की और कहा क्या हाल है अली हसन का, क्या हाल है नोमान का। डॉक्टर ने जवाब ये दिया हालत खतरे से बाहर है, आप दुआ कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। पूछा नोमान का बताओ, तो कहा कि नोमान को भी चोटें तो लगी हैं लेकिन कम लगी हैं, जबकि अली हसन को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं और उसका इलाज हम कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। नोमान को कुछ देर के बाद होश आ गया। पूछा पुत्र क्यों ना यासी की बनी, तो जवाब ये दिया नोमान ने कि बाबा एक ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज गाड़ी थी, वो बड़ी तेज आ रही थी, बहुत स्पीडी आई है, आके उसी ने टक्कर मारी है और फिर ब्रेक ही नहीं लगाई और फिर साथ ही घसीटती ले गई है। हमें कोई होश ही नहीं रही हमें कि हुआ क्या हमारे साथ। ऐसे लग रहा था कि कोई फिरौन बैठा है अंदर जो गाड़ी चला रहा है। मलिक महबूब साहब ने कहा शुक्र है अल्लाह का दोनों बच्चे बच गए, लेकिन मैं इस पर पर्चा कटाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बड़ी गलत हरकत है। और फिर
थाना गुज्जर खान में एक FIR दर्ज कर ली गई और इस FIR का मुद्दई बना बेटा नोमान शहजाद। और ये FIR जो दर्ज की गई ये किया स्पोर्टेज गाड़ी के खिलाफ की गई। पुलिस ने तफ्तीश का जब आगाज किया तो किया स्पोर्टेज गाड़ी की सबसे पहले ऑनरशिप निकाली कि मालिक कौन है। मालिक निकला नसीर पटवारी। उस टाइम जब गाड़ी ने हिट किया और हादसा पेश आया तो नसीर पटवारी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी को चला रहा था। पुलिस ने कामयाब रेड की और नसीर पटवारी को हथकड़ी लगा के अरेस्ट किया, थाने ले आए। नसीर पटवारी कौन है, शजरा नसब क्या है? मैं आपको बताऊं कि नसीर पटवारी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है एहसन, एक का नाम है मुअज्जम। दोनों ने जाकर मलिक महबूब को धमकियां देनी शुरू कर दी, गुंडागर्दी शुरू कर दी, बदमाशी शुरू कर दी। कहा तुमने हमारे बाप को पकड़वाया, जेल भिजवाया, हम तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे, तुम्हारे खानदान को जेल भेजेंगे। अब यहाँ पर जवाब क्या मिला? मेरे बेटे को, मेरे भांजे को मारना चाहता था तुम्हारा बाप, उसे घसीट कर ले गया। लगी गई थी गाड़ी तो ब्रेक लगा लेता, उसने तो ऐसे किया जैसे कोई फालतू चीज है जिसको घसीटते जाओ, सड़क पर घसीटते जाओ। हम लवारिस भी नहीं, हम बेबस भी नहीं, हम कमजोर भी नहीं। समझ आ गई तुम्हें जो हम जुल्म सहें। बेटे आगे से क्या कहते हैं, वो तो एक हादसा था, कोई दुश्मनी नहीं थी, जानकर थोड़ी ना किया है। बयान दो, मुआमला खत्म करो, पर्चा खारिज हो। आगे से जवाब क्या देते हैं, कहते हैं ना 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 ते सोची भी ना कि बयान दे के रौला मुक्के सजा मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा सजा, देखता हूं कौन रोकता है। जवाब देते हैं कि सजा तो तब दिलवाओगे जब रहोगे, ना तुम रहोगे ना पूरा खानदान रहेगा, भून डालेंगे हम। अब मैं आपको डेट्स के साथ बताने लगी हूँ, गौर से सुनिए। 11 मई को हुआ था वो हादसा गाड़ी का, जो ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज गाड़ी से हुआ। अब 17 मई यानी पूरे 6 दिन के बाद शाम को 4 बजे मलिक महबूब, इनका भाई महमूद हुसैन, इनका बेटा नोमान शहजाद, ये तीनों अपने मर्चेंट स्टोर के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड उसी टाइम नसीर पटवारी के बेटे एहसन और मुअज्जम ये दोनों आते हैं और आकर अंधाधुंध करते हैं। और ये इतनी शदीद होती है कि आसपास के दुकानदार वहां से भाग जाते हैं, खौफ के मारे अपनी जान बचाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि वकुआ में मलिक महमूद, मलिक महबूब ये दोनों मौके के ऊपर गोलियां लगने से फौत हो गए, जबकि नोमान मुअज्जजाना तौर पर बच गया। 15 की कॉल की गई, थाना गुज्जर खान हदूद में ये वकुआ हुआ तो थाना गुज्जर खान से नफरी मौके पर झटपट पहुंची। वहां से इन सबको अस्पताल शिफ्ट किया गया। इस वकुए के हवाले से एक और पर्चा दर्ज किया गया, डेफिनेटली 302 का, और इस पर्चे का मुद्दई भी नोमान शहजाद बना। याद रहे कि पिछले पर्चे का मुद्दई नोमान शहजाद बना और इस पर्चे का दूसरा है ये, इसका भी नोमान बना। ये पर्चा नामजद था, मुल्जिमान के नाम एहसन और मुअज्जम जो कि पटवारी के बेटे थे। अब जो FIR में दर्ज कराया गया जरा गौर से सुनिए। कहते हैं 1 हफ्ता पहले जो एक ट्रैफिक हादसा नसीर पटवारी ने किया था अपनी ब्लैक किया गाड़ी से, इस पर FIR हुई थी। ये गिरफ्तार हुआ मुलजिम। यही वो रंजिश थी कि इसके बेटे आए और गोलियां मार कर चले गए। दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया, इन्होंने बदला लिया है। अब यहाँ पर चूंकि ये सदर भी थे, ठीक ठाक हेलो हाई भी थी, ताजिर जो हैं, दुकानदार जो हैं, पूरा का पूरा बाजार, मार्केट वाले सब के सब शदीद दुखी थे, गुस्से में भी थे, और उन सब ने मिलकर शदीद एहतजाज किया और इस एहतजाज में नारेबाजी भी की गई। CPO रावलपिंडी इन एक्शन, फौरन से एक्शन लिया, टीमें बनाई गईं और फिर इस पर काम का आगाज किया गया। SSP ऑपरेशन जो है रावलपिंडी में, वो फौरन से ताजिर बरादरी के एहतजाज में पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि कुछ वक्त हमें चाहिए, वो वक्त हमें दीजिए, हम इस वकूए में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने एहतजाज को जारी रखेंगे
تو پھر فورس نفری یہاں پر مصروف رہے گی کہ کوئی حادثہ مسئلہ نہ بنے. ملزمان کو گرفتار اتنا ہی لیٹ ہوتا جائے گا. تو فورس کو یہاں سے فری کریں، احتجاج بند کیجئے تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے. یہ ایس ایس پی صاحب نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور معاملات آپ کے سامنے ہیں. یہی ہیں اس کیس کی تمام اپڈیٹس. کبھی بھی پہلے دن کوئی بھی پسٹل اٹھا کے پہلا فائر کر کے پہلے دن پہلا بندہ نہیں مارتا. یہ پسٹلیں ہاتھ میں اٹھانا سکھائی جاتی ہیں، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی تائی چاچے کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی ماحول کی طرف سے. پھر جب طریقہ کار چلانے کے، نشانے لگانے کے سکھا دیے جاتے ہیں تو پھر آپ اور میں یہ کیسے امید کر لیں کہ کچھ نہیں ہوگا، خیال ہے کچھ نہیں ہوگا، سب شانتی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے راستہ ہی وہ چنا جو غلط ہے. پسٹل ہونا، آنا، دڑ 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 دڑ، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو انسانیت کا، یہ تو میں کہوں گی کہ فرعونیت بھی اس سے بہت آگے. غلط حرکت، غلط بات. مجھے بتائیے کب تک بھاگیں گے؟ چلو جی آج بھاگ گئے، فرار ہو گئے، کب تک؟ آخر کب تک بھاگیں گے؟ اور بھاگتے بھاگتے آخر تھک جاتے ہیں اور پھر پولیس عین اس ٹائم شکنجہ ڈالتی ہے. پھر باقی کی زندگی جیلوں میں، اس کی وہ بیرک، اس کی وہ بیرک. ہو گئی آگ ٹھنڈی، ہو گئے غصے پورے، اور چلو جی انا بھی، شملہ بھی بہت اونچا ہے، پگڑی بہت اونچی ہوتی ہے کر کے. یہ حاصل حصول ہے ان حرکتوں کا. شکریہ.